हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जहाँ बच्चों हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे और कंटिन्यूटी का हम लोगों ने कंसेप्ट लिया और साथ साथ ग्राफ के द्वारा, जी हाँ, ग्राफ के द्वारा हम लोगों ने कंटिन्यूटी को चेक भी किया कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। बट आप लोग ये समझ रहे होंगे कि क्या ग्राफ ही विधि है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ग्राफ के द्वारा भी चेक कर सकते हैं बच्चों। बट आज जो मैं बताने जा रहा हूं मैथमेटिकल, जी हाँ, गणितीय विधि, गणित मैथमेटिकल फॉर्म के द्वारा भी हम लोग किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी जांच कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग का बिल्कुल जबरदस्त क्लास होने वाला है, तो निश्चित तौर पर सभी बच्चे कंसंट्रेट होकर समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को समझना हो, जी हाँ, इसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ किसका? कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल रूप ही देखेंगे बच्चों। आइए सबसे पहले आपको तीन वर्ड समझना होगा, बिल्कुल तीन वर्ड, LHL और दूसरा वर्ड है RHL और तीसरा वर्ड है VF। ये तीन वर्ड को जो समझ लेगा वह मैथमेटिकल कंसेप्ट ले लेगा बच्चों। जी हाँ, मैथमेटिकल हुनर से बना सकता है, जांच कर सकता है कंटिन्यूटी को। ये देखिए LHL, L माने लेफ्ट हैंड लिमिट। जी हाँ, L जो फर्स्ट लेटर है वो लेफ्ट बताता है, बायां, लेफ्ट माने बायां। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, इस पर एक पॉइंट दिया ए पॉइंट दिया। इसका जो लेफ्ट होगा, बायां जो होगा, वह निश्चित तौर पर यह दिखाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। जी हाँ, अगर आप बायां साइड के रिजल्ट को देखते हैं, अब बायां साइड रिजल्ट निश्चित तौर पर ए से छोटा होगा, ए से क्या होगा? छोटा होगा। तो जी हाँ बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट ये शो करता है, इसको हम लोग लिखते हैं LT, x टेंस टू a माइनस। बताइए a माइनस क्यों लिखा? क्योंकि a से छोटा है। जी हाँ बच्चों, a माइनस का हमेशा यह सेंस रखना है a में कुछ कम हुआ है, और वो जब कम होता है तो इसका मतलब है उस रिजल्ट के लेफ्ट आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब LT, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, या ये भी कह सकते हैं लिमिट LT x टेंस टू a माइनस 0। जी हाँ, a माइनस का मतलब मैंने समझाया था, a से कम, और a माइनस 0 का ही सेंस क्या होता है? a से कम। जी हाँ, fx, या आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, LT x h टेंस टू 0। जी हाँ, एक नया वेरिएबल h टेंस टू 0, f a माइनस h। जी हाँ, आप इस रूप को भी ले सकते हो, आप इस रूप को भी ले सकते हो, और आप इस रूप को भी ले सकते हो। इसका मतलब आपके पास तीन ऑप्शन है, जिस ऑप्शन से लेना चाहेंगे, जिससे लेना चाहेंगे उससे हो जाएगा। ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट। जी हाँ बच्चों, उसके बाद RHL। जी हाँ, RL बताइए, आप बताइए, निश्चित ए पॉइंट के राइट, तो राइट निश्चित ग्रेटर देन ए होगा, ए से बड़ा होगा। हमेशा दायां क्या होता है? बड़ा होता है, और जब बड़ा होगा तो वह कहलाएगा RHL, राइट हैंड लिमिट। जी हाँ, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब x टेंस टू, बताइए, a से जब बड़ा होता है तो उसको किस सेंस में लिया जाता है? प्लस के सेंस में, a प्लस, मतलब a से कुछ जुड़ा हुआ, और जुड़ा जैसे ही वह बड़ा हो गया। जी हाँ, a प्लस fx
अब बताइए, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एल टी एक्स टेंस टू ए प्लस 0 एफ एक्स, और फिर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, एल टी एस टेंस टू 0 एफ। यहां बताइए ए माइनस एच लिखा क्योंकि ए में कम हो रहा था, यहां देखिए ए प्लस एच मैंने ए से ज्यादा हो रहा है। तो जी हाँ बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और एक वर्ड है वी एफ, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्ट पॉइंट पर होता है। ये देखिए एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए, इस पर जो वैल्यू आप प्राप्त करोगे फंक्शन का वो क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। जी हाँ, इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में रख दिया जाता है एफ ए। अगर फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन क्या है एफ एक्स, तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन में x के प्लेस पर क्या डाल दिया जाएगा, a डाल दिया जाएगा। जी हाँ बच्चों, तो ये 3 अगर वर्ड आप समझते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट जो बायां साइड का रिजल्ट है, राइट हैंड लिमिट जो दायां साइड का रिजल्ट है, और जो एग्जैक्ट पॉइंट पर रिजल्ट है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है ना। और जानिए, जी हाँ बच्चों, यह आपको हमने कंटिन्यूटी के कंसेप्ट में भी बताया था बच्चों। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाता है राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू हो जाता है एफ ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, बिल्कुल ये तीनों इक्वल हो जाए, और यह तीनों तभी इक्वल होता है, याद कीजिए, यह तीनों तभी इक्वल होगा जैसे ए पॉइंट के लेफ्ट माने कुछ पीछे, राइट में ना कुछ आगे। जी हाँ बच्चों, क्या इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है मेरा, बिल्कुल क्रॉस कर रहा है, तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्रॉस कर रहा है। आपका पेन नहीं उठ रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस, बिल्कुल। और अगर इस 3 में से कोई भी इक्वल नहीं हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए, लिमिट दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं हो, तब भी वह क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ, इस शर्त को जो याद रखेगा, मेमोरी में रखेगा, वह बिल्कुल मैथमेटिकल रूप से कंटिन्यूटी को जांच कर पाएगा। तो जी हाँ बच्चों, किसी भी पॉइंट जैसे x इक्वल टू ए पर आपको जांच करना है कि कंटिन्यूटी क्या है, इसका मतलब उसके लेफ्ट और उसके राइट ये दोनों रिजल्ट निकालना होगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना होगा। तीनों रिजल्ट अगर इक्वल हुआ तभी एक ही कंडीशन में कंटिन्यूअस होता है, जब तीनों इक्वल हो, और 3 में से कोई भी गड़बड़ हुआ, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जी हाँ बच्चों, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है बच्चों कंटिन्यूटी का, और मात्र ये 3 रिजल्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। जी हाँ, तो चलिए इसको जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, और फिर हम आपको एग्जाम्पल से, जी हाँ बच्चों, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। आई शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। जी हाँ, आज बिल्कुल मजा आने वाला है ना इसके प्रॉब्लम में। जी हाँ, क्योंकि आपको अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट अगर आप मेमोरी में रखें तो बिल्कुल आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म के द्वारा। आइए ये देखिए, कहें एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x स्क्वायर इफ x लेस देन 2। जी हाँ बच्चों, ये आपके पास प्रॉब्लम है, और मैं कहूं इसका जांच करना है, टेस्ट द कंटिन्यूटी, जांच करनी है कंटिन्यूटी का।
किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू 2 पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। बस एक ही बात, आप सबसे पहले याद होगा ग्राफ में भी करते थे कि फंक्शन को पता लगा लीजिए, फंक्शन का रूप, फॉर्म, कि जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। देखिए तो कौन सा पॉइंट दिख रहा है? 2 पर, इसका मतलब है 2 पर, ये ले लीजिए। अब बताइए 2 के लेफ्ट जाइएगा तो लेस देन, और 2 के राइट जाइएगा तो ग्रेटर देन। ठीक है, अब बताइए 2 के लेफ्ट लेस देन में कौन सा फंक्शन आ रहा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे। ग्रेटर देन 2 में देखिए तो ग्रेटर देन 2 मतलब राइट साइड कौन सा फंक्शन लग रहा है? एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू 2 में, इक्वल टू 2 में आपका दायां साइड का मतलब राइट साइड का ही फंक्शन है। हो गया, पता लगा लिए। आपके पास जो 2 पोजीशन है, उस 2 पोजीशन के लेफ्ट एक्स स्क्वायर है, 2 के राइट 3x प्लस 5 है, और 2 पर भी 3x प्लस 5 है। मालूम चल गया? बस अब आपको सिर्फ उसके रिजल्ट को देखना है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a, जो a माइनस लिखते थे यहां क्या लिखेंगे? 2 माइनस, क्योंकि आपका a क्या है? a क्या है? 2 है, fx। अब बताइए, अब ये बताइए कि 2 के लेफ्ट कौन सा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस को भूल जाइए, बस इस सिर्फ और सिर्फ ये चेकआउट करने के लिए आता है कि आपका लेफ्ट कौन सा फंक्शन है। तो लेफ्ट आपका फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रख दे, फिर एक्स के जगह पे 2 रखे, 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब क्या निकालिएगा? राइट हैंड लिमिट, है ना। चलिए राइट हैंड निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, जी हाँ 2 प्लस माने क्या होता है? दायां साइड, राइट साइड। जी हाँ, राइट साइड कौन सा फंक्शन है? बताइए, राइट साइड कौन सा फंक्शन है? 3x प्लस 5। इसका मतलब है यहां भी आपका 2 प्लस हटा देंगे, है ना। सिर्फ 2 प्लस क्या बताने के लिए आया है कि आप 2 से ज्यादा, जी हाँ 2 प्लस का मतलब 2 से ज्यादा का कौन सा फंक्शन है? तो 3x प्लस 5। तो चलिए 2 रखिए, 3 इंटू 2 प्लस 5 11, है ना। और वैल्यू ऑफ फंक्शन बताइए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्ट 2 किस पे रखा जाएगा? इस फंक्शन में। 3 इंटू 2 प्लस 5, ये कितना? 11। क्या तीनों इक्वल है? तीनों रिजल्ट जो आपने निकाला क्या तीनों इक्वल है? नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आया है, राइट हैंड लिमिट 11 आया है। तो मैंने क्या बोला था? अगर तीनों इक्वल हुआ तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन, जी हाँ कोई भी एक गड़बड़ हुआ, इसका मतलब है वह क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू 2 पर। जी हाँ, बस बना दिया, है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल आसान हो जाता है कंटिन्यूटी जांच करना भाई। अब मैथमेटिकल मेथड से कोई ग्राफ का झंझट नहीं इसमें, बिल्कुल आसानी से बस लेफ्ट फंक्शन सेलेक्ट करो, राइट सेलेक्ट करो और एग्जैक्ट पॉइंट पर सेलेक्ट करो। 3 पोजीशन होता है, जिस पोजीशन पर आपको जांच करना उसके लेफ्ट, उसके राइट और एग्जैक्ट पॉइंट, बस 3 फंक्शन को सेलेक्ट कर ले और उसके बाद तीनों रिजल्ट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। जी हाँ, यहां तो लेफ्ट और राइट इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब है लेफ्ट और राइट अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जिस फंक्शन का लिमिट किसी पोजीशन पर नहीं एग्जिस्ट करता है वह कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये क्या था? डिसकंटिन्यूअस। जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले। आइए
कोई दिक्कत नहीं। चलिए और इससे मजेदार प्रॉब्लम हम लोग बनाए। जी हाँ बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। काफी मजेदार है बच्चों, और आप लोग भी, जी हाँ आप लोग भी बिल्कुल बना सकते हो, है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 1। एफ एक्स इक्वल टू जी हाँ बच्चों -1, और आपको जांच करनी है टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अब चलिए हम लोग पहला काम जो करते हैं फंक्शन को सेलेक्ट करना। चलिए 1 पोजीशन है आपका फंक्शन का रूप चेंज होने का। चलिए 1 के लेफ्ट आइए, क्या होगा, लेस देन 1। 1 के राइट जाइए, क्या होगा, ग्रेटर देन 1। मतलब बायां हमेशा छोटा और दायां हमेशा बड़ा, है ना। अब देखिए मेरा फंक्शन क्या है, लेस देन 1 मतलब छोटा कौन सा है, एफ एक्स इक्वल टू -1, एफ एक्स इक्वल टू -1। और ग्रेटर देन में फंक्शन क्या है, देखिए राइट साइड कौन सा फंक्शन लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1। और इक्वल टू 1 में कौन सा फंक्शन है, इक्वल टू 1 में आपका फंक्शन ये यहां लगा दें, इक्वल टू 1 में आपका फंक्शन है कौन सा, तो देखिए -1, इसका मतलब ये आएगा। सही है। अब देखिए, अब आपको जांच किस पर करनी है, फंक्शन तो बने सेलेक्ट कर लिया, जांच भी आपको 1 पर ही करनी है। इसका मतलब है 1 के लेफ्ट लिमिट निकालोगे। चलिए लिमिट x टेंस टू, बताइए ए क्या है आपका, ए क्या है, ए आपका 1 हुआ, इसका मतलब 1 माइनस एफ एक्स। बताइए लिमिट x टेंस टू 1। जी हाँ, आपने सोचा होगा माइनस खत्म हो गया, नहीं, माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए लाते हैं। बताइए फंक्शन बायां साइड में कौन सा है, -1, इसका रिजल्ट क्या हो गया, -1, क्योंकि x तो है ही नहीं, रिजल्ट क्या होगा, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट क्या निकाला आपने, -1। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट का। जी हाँ, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये क्या लिखोगे, 1 प्लस 1 से ज्यादा एफ एक्स। बताओ लिमिट, यहां भी प्लस हट जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, क्योंकि उसका फंक्शन हम सेलेक्ट कर चुके हैं। क्या फंक्शन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1। जी हाँ, तो आप क्या करोगे, 1 रखोगे। जी हाँ, बिल्कुल गलती ना करें, अगर 1 रखते हो तो बताओ 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 बाय 1 माइनस 1, ये 0/0 हो जाएगा, जो कि गलत है। इसीलिए तो लिमिट लगा हुआ है, जहां जिसमें आप आसानी से निकाल लेते हो उसके लिए कोई परेशानी नहीं, बट जिसमें अनडिफाइंड रिजल्ट आ रहा होगा उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना होगा और फंक्शन को तोड़ना मरोड़ना होगा। जी हाँ, इसका फैक्टर करेंगे। जी हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर, गुणनखंड जानते हैं ना, x माइनस 1 x माइनस 2 बाय नीचे में x माइनस 1। अब बताइए x माइनस 1 कैंसिल हो गया, बस लिमिट का यही काम है। जैसे ही डेंजरस समाप्त हो गया, बस आप पुट करो, 1 रखो, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, अर्थात राइट हैंड लिमिट क्या निकला आपका, -1। इसका मतलब लेफ्ट और राइट अगर इक्वल दिख रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट और एग्जिस्ट करना चाहिए कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूअस में। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन देखने के बाद ही कहेंगे। बताइए वैल्यू ऑफ फंक्शन तो एग्जैक्ट 1 रखेंगे फंक्शन में। बताइए इक्वल टू 1 किसमें है, -1। जी हाँ, ये भी -1। देखिए इक्वल टू 1 में फंक्शन क्या है, -1 है ना। जी हाँ, अब ये बताइए 1 पर -1 ही हुआ तो तीनों रिजल्ट क्या इक्वल दिख रहा है, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल दिख रहा है, क्या राइट हैंड लिमिट
इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब है हमने कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उस लिमिट का रिजल्ट किसके बराबर होगा? एग्जैक्ट पॉइंट के। इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू क्या है? 1। जी हाँ, तो ये होता है। जी हाँ, इस तरह से हम लोग मैथमेटिकली जांच करते हैं बच्चों। जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं आई। चलिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा बच्चों। आइए हम लोग आगे बढ़ें। जी हाँ बच्चों, आप बिल्कुल इजी वे में अब समझ रहे होंगे कि कंटिन्यूटी जांचना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड और दूसरा मैथमेटिकल मेथड। जी हाँ, आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3, एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3, और मैंने कहा एक्स नॉट इक्वल टू 3, एक्स नॉट इक्वल टू 3। जी हाँ, और दूसरा है आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, दूसरा फॉर्म है आपका 6 एक्स इक्वल टू 3, और आपको टेस्ट करना है इस फंक्शन का 3 पर कि कंटिन्यूटी क्या है। जी हाँ, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ना। चलिए हम लोग जांचते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, और फंक्शन का रूप कहां बदल रहा है देखिए तो 3 पर। किस पर? 3 पर। और देखिए नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? नॉट इक्वल टू 3 को नहीं लेना है। 3 को नहीं लेते हैं तो क्या होता है? या तो 3 से छोटा ले सकते हैं या 3 से बड़ा ले सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब यह निकलता है कि आप लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3 दोनों के लिए आपको यही फंक्शन लेना है। जी हाँ बच्चों, दोनों के लिए। इसका तात्पर्य है आप जब फंक्शन को सेलेक्ट करोगे और किस पर? 3 पर, तो 3 के लेफ्ट लेस देन और 3 के राइट क्या लेते हो? ग्रेटर देन। अब बताओ लेस देन में कौन सा फंक्शन है? तो आप सोच रहे होगे सर दोनों तरफ तो एक ही है। बिल्कुल सही, दोनों की तरफ एक ही है, लेफ्ट भी एंड राइट भी, बायां और दायां। जी हाँ बच्चों, अब बताइए अब एक पॉइंट रह गया। एग्जैक्ट पॉइंट पर क्या है? एग्जैक्ट पॉइंट इक्वल टू 3 में 6 है। हम तीनों पोजीशन पर ले लिए। लेफ्ट कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, राइट कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, और एग्जैक्ट पॉइंट पर कौन सा फंक्शन है, तो सबका रिजल्ट अब निकालना होगा। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट बताइए, लेफ्ट में क्या जाते हैं? बायां, और बायां किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो माइनस, 3 माइनस। जी हाँ बच्चों, 3 माइनस। अब मैंने आपको समझाया था 3 माइनस का मतलब -3 नहीं, 3 से कम। और 3 से कम कौन सा फंक्शन है देखिए तो? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3 है बच्चों। इसमें 3 रखे, निश्चित आप गलती करोगे, 3 रखोगे तो 9 माइनस 9 क्या होगा? 0। बाय 3 माइनस 3 0। इसका मतलब है 0 बाय 0। जी हाँ, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, 0 बाय 0 हो जाएगा। 3 स्क्वायर माइनस 9 बाय 3 माइनस 3, 0 बाय 0। और आपको याद होगा 0 बाय 0 बिल्कुल मैथमेटिक्स का वो नंबर है जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? तो बच्चों लिमिट, जी हाँ लिमिट, ये लिमिट इसी के लिए तो आया है। एक्स स्क्वायर 9 को 3 स्क्वायर करेंगे, फैक्टर करते हैं। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 3। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करोगे? ए माइनस बी और ए प्लस बी बाय एक्स माइनस 3। आपका एक्स माइनस 3 कैंसिल। अब बताओ 3 रखोगे तो 3 प्लस 3 कितना होगा? 6 होगा।
6 होगा, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाल लिया आपने 6। चलिए अब क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। आइए राइट में कौन सा फंक्शन लीजिएगा, फिर प्लस बोलिए, और राइट का फंक्शन लीजिए, क्या लीजिएगा x स्क्वायर माइनस 9 बाय x माइनस 3। जहां इसका भी आप इसी तरह लिमिट निकालोगे, अर्थात इसका भी रिजल्ट क्या निकलेगा 6 ही निकलेगा ना बच्चों, क्योंकि इसी तरह सिंप्लीफाई करना है और 6 पाना है। उसके बाद आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन, जहां एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन का, अगर आप x के प्लेस पर 3 रखोगे तो क्या आएगा 6 है ही, इसमें x है ही। यहां बच्चों अगर fx समझिएगा fx इक्वल टू 6 है, 1 भी डालते तो 6 होता, 2 भी डालते तो 6 होता, 3 भी डालते तो 6 होता। याद करो कांस्टेंट फंक्शन। जी हाँ बच्चों, तो बताइए अब तीनों रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है? बिल्कुल, लेफ्ट भी 6, राइट भी 6 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 6। इसका मतलब है मेरा फंक्शन क्या हुआ बच्चों, बताइए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 पर। तो जी हाँ, काफी मजेदार सब प्रॉब्लम मिल रहा है बच्चों, जल्दी से समझ गए होंगे। शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पर। आइए जी हाँ, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। जी हाँ, इससे भी मजेदार प्रॉब्लम मिलने जा रहा है बच्चों। जी हाँ, आइए हम लोग देखें। एक फंक्शन लेते हैं। जी हाँ, fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस, fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा फॉर्म लेते हैं फंक्शन का 5x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, और आपको 0 पर जांचनी है, 0 पर, क्योंकि मेरा फंक्शन चेंज कर रहा है, कहाँ 0 पर चेंज कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को 0 पर ही डर है। तो चलिए 0 पर ही जांचते हैं, और 0 पर जांचने के लिए ही मैंने दिया है प्रॉब्लम में। चलिए, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या समझाया था? नॉट मतलब या तो उससे छोटा या उससे बड़ा, इसलिए लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, यही समझेंगे। अब आइए आपके पास 0 पर फंक्शन का रूप चेंज हो रहा है, तो निश्चित 0 पर ही फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए 0 के लेफ्ट आएंगे तो लेस देन, और 0 के राइट जाएंगे तो ग्रेटर देन, है ना। बताइए 0 के लेफ्ट अगर आते हैं, लेस देन आते हैं, तो कौन सा फंक्शन लेना चाहिए? कौन सा फंक्शन? 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर। और 0 के राइट अर्थात 0 से बड़ा भी तो वही फंक्शन है, 0 के बड़ा भी वही फंक्शन है, मतलब 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एग्जैक्ट 0 पर देखिए तो फंक्शन क्या है आपका? एग्जैक्ट 0 पर फंक्शन क्या है? 5। एग्जैक्ट 0 पर फंक्शन क्या है? 5। तो चलिए, आपने लेफ्ट भी फंक्शन सेलेक्ट किया, राइट भी सेलेक्ट किया, एग्जैक्ट पॉइंट पर भी सेलेक्ट किया। अब आपको रिजल्ट देखनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, बताइए लिमिट x टेंस टू a आपका क्या है? 0 माइनस, जी हाँ, अब तो 0 माइनस
का फंक्शन कौन सा है, 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर। और ये देखिए ये तो ट्रिगोमेट्री है, अगर आप जीरो रखते हो तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है 1, और 1 माइनस 1 जीरो, जीरो बाई जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। तो चलिए अनडिफाइन नहीं होने देना है, इसको कुछ मेहनत करना होगा। बताइए, याद कीजिए 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या ट्रिगोमेट्री में रिजल्ट देखा था, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 माने 2x बाई 2, 2x बाई 2, क्योंकि ए आपका 2x है। ये बताइए 2 2 तो आपका कैंसिल हो गया। अब चलिए लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर x है ना, साइन स्क्वायर x, इसको आप क्या करो, साइन x बाय एक्स पर होल स्क्वायर कर सकते हो क्या। ये देखिए साइन स्क्वायर x है, नीचे भी x स्क्वायर है, साइन x बाय एक्स क्यों किया, क्योंकि आपको याद होगा लिमिट में, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स क्या होता था, 1 होता था, 1 होता था। तो जी हाँ बच्चों, ये आपका 1 पर स्क्वायर हो गया मतलब 2, 2 इंटू 1 पर स्क्वायर मतलब 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल गया आपका 2 जे, बिल्कुल राइट हैंड लिमिट चलते निकालते हैं। राइट हैंड पहले देखें 0 प्लस में कौन सा फंक्शन है आपका, राइट में 0 प्लस में कौन सा फंक्शन है, 1 माइनस कॉस 2x, बिल्कुल सेम लेफ्ट वाला। और लेफ्ट में तो आपने लिमिट निकाला है कितना 2, वही राइट हो जाएगा। बिल्कुल एक अगर हम निकाल लेते हैं तो दूसरा का रिजल्ट भी बिल्कुल सेम होगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पर फंक्शन क्या है 5 है। बताइए क्या तीनों रिजल्ट सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, बताओ जल्दी से, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल कंटिन्यूअस तो बोलोगे ही नहीं, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल भी बिल्कुल इजी वे में जांच कर पाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ ये ट्रिगोमेट्री का, जी हाँ ट्रिगोमेट्री के हेल्प से प्रॉब्लम बना था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू, एक नया प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x बाय एक्स, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0, है ना, साइन 2x बाय एक्स, एक्स लेस देन 0। उसके बाद 2x इक्वल टू 0 एंड थर्ड नंबर है आपका 2 10x बाय एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, ये लिखिए। और आपको जांचनी है, जी हाँ, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर जांचनी है, 0 पर जांचनी है, जी हाँ 0 पर जांचनी है। चलिए देखिए क्या क्या लग रहा है,
कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं। जी हाँ बच्चों, जल्दी से बताएं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? फंक्शन को सेलेक्ट करना चाहिए 0 पर, क्योंकि 0 पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। चलिए, इसके बायां लेफ्ट क्या आइएगा? लेस देन। दायां राइट ग्रेटर देन 0। बताइए लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन लेना चाहिए? कौन सा? sin 2x बाय x। आपका फर्स्ट नंबर जो फंक्शन है वह लेफ्ट होना है ना? लेस देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन लग रहा है? बताइए। fx इक्वल टू 2 10x बाय x है ना? एंड इक्वल टू 0 में देखो, इक्वल टू 0 में कौन सा फंक्शन है? 2। इक्वल टू 0 में कौन सा फंक्शन? 2। तीनों फंक्शन आपने सेलेक्ट किया, मतलब ये उसमें 2 ही कैटेगरी का फंक्शन होता था, यहां देखिए 3 कैटेगरी आ गया। कोई परेशानी नहीं। चलिए हम लोग निकालते हैं इसका रिजल्ट निकालते हैं बच्चों। अब चलिए, फंक्शन सेलेक्ट कर लिया तो अब क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। लेफ्ट में क्या होता है? 0 माइनस, 0 से छोटा। कौन सा फंक्शन है? sin 2x। क्या है? sin 2x बाय x। चलो बताओ क्या बताए थे? जी हाँ, इसका लिमिट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट पुट नहीं करना, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट पुट करोगे वह 0 बाय 0 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना होगा? एंगल सेम करना होगा। बताइए साइन का क्या एंगल है? 2x, और नीचे में x। एंगल सेम करने के लिए 2 लाना होगा और 2 के लिए मल्टीप्लाई करनी होगी, है ना? अब बताइए इसका रिजल्ट 1 इंटू 2 कितना रिजल्ट हो गया? 2। इसका मतलब लेफ्ट साइड का रिजल्ट आपने कितना निकाला? 2। जहां राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। बताइए 0 प्लस में कौन सा फंक्शन आपको सेलेक्ट किया है आपने? क्या? 2 10x बाय x। अब याद कीजिए, जी हाँ, 2 ही तो ट्रिगोमेट्री में होता था लिमिट में, एक sin x बाय x और दूसरा 10x बाय x। जी हाँ, और ये दोनों का रिजल्ट क्या होता था? 1 होता था, है ना? जी हाँ, इसी का यूज करते हैं हम लोग। बताइए 10x बाय x और लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 बराबर क्या हो गया? 2। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट भी आपने 2 निकाला। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, जी हाँ, एग्जैक्ट 0 पर क्या है? 0 रखेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो बताइए क्या रिजल्ट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बिल्कुल जल्दी से बताइए, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? जी हाँ, तीनों का रिजल्ट सेम दिख रहा है, तो कोई नहीं बोल सकता है कि यह क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या बोलेगा? कंटिन्यूअस। जी हाँ बच्चों, क्योंकि तीनों रिजल्ट अगर इक्वल हो गया तो निश्चित तौर पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो जी हाँ बच्चों, ट्रिगोमेट्री हो, अलजेब्रा हो या कोई भी अदर फंक्शन हो, सबका मैंने प्रयास किया है कि लिमिट को बेस मानते हुए हम लोग उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिकल, जी हाँ, कंटिन्यूटी को जांचने का मैथमेटिकल मेथड सीख रहे थे, मैथमेटिकल कंसेप्ट जान रहे थे, और आपने काफ़ी मज़ेदारी से समझा होगा, क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ को हमने डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया बच्चों। और आप ग्राफिक के द्वारा तो सॉल्व कर ही सकते हैं, अर्थात ग्राफ के द्वारा आप चेक कर ही सकते हैं, बट अब मैथमेटिकल कंसेप्ट के द्वारा भी चेक कर सकते हैं बच्चों, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो जी हाँ बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।